इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बार बालाओं के साथ शराब छलकाते पकड़ाए आधा दर्जन युवक। होटल में रेड पड़ते मची भगदड़। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे ने दिया था बर्थडे पार्टी। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पर्स में मिला जहरीला पदार्थ। पति सहित ससुराल वालों पर हुआ केस दर्ज। और पुणे से मुजफ्फरपुर शव पहुंचते महिला पुलिस के परिवार सहित पुलिस महकमे में गमगीन माहौल। फांसी लगाकर कर ली थी आत्महत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस के एक महिला सिपाही ने महाराष्ट्र के पुणे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को उसका डेड बॉडी मुजफ्फरपुर पहुंचा। 96 लाख के एक गबन मामले में वह आरोपितों को दबोचने के लिए ब्रह्मपुरा पुलिस टीम के साथ पुणे गई थी। पिता का मानना है कि मानसिक तनाव के कारण वह मौत को गले लगा ली। मंगलवार को कविता की डेड बॉडी बैरिया पुलिस लाइन पहुंची। वहां उसे श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच गमगीन माहौल रहा। इसी बीच मृतका के पिता वीरज कुमार ने कहा कि पुणे जाने से पहले कविता की तबीयत खराब थी, वहां जाना नहीं चाह रही थी। मानसिक तनाव में आकर उसने फांसी लगाई होगी। उन्होंने वरीय अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर वे लोग पुणे पहुंचे। जिस होटल के कमरे में पुत्री ने फांसी लगाई थी उसे भी देखा। ये बताते हुए वीरज कुमार फफक पड़े। उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से आरा के कोइलवर के रहने वाले हैं। 18 फरवरी 2022 को वन विभाग में कार्यरत भूपेंद्र कुमार से पुत्री कविता की शादी की थी।
घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कविता के पति का कहना है कि फंदे पर लटकने से पहले यानी 10 अगस्त की रात को उनकी लंबी बातचीत हुई। इस दौरान वह हो रही परेशान के संबंध में किसी प्रकार की बातचीत नहीं की। हालांकि नहाने खाने जैसी परेशानी से पति को अवगत जरूर कराया। कविता एक माह की गर्भवती थी। 10 तारीख की रात बातचीत होने के बाद कविता सो गई। 11 अगस्त की सुबह जब कविता ने अपने पति भूपेंद्र कुमार को कॉल किया तो बातचीत नहीं हो पाई। वह किसी काम की वजह से बाहर था। जब वह लौटा तो कविता के कॉल पर रिप्लाई किया, लेकिन कविता ने कॉल रिसीव नहीं किया। कई दफा कॉल किया गया लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद जिस पदाधिकारी के साथ वह पुणे गई थी उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद पदाधिकारी ने कॉल रिसीव किया और हादसे की जानकारी दी। बताया जाए क्या है मामला? मामला सर अभी लड़की डेट की थी। अच्छा। एसपी साहब से हम लोग भेंट किए हैं। बोली है कि सब जितना हो कॉर्पोरेट हम करेंगे, घबराइए मत, भेंट कीजिए 2-3 दिन के बाद, चाहे जो भी हो, दाह संस्कार के बाद हम लोग आएंगे। अब समाज में ये सब बोल के बात करके सर के पास। क्या नाम था लड़की? बच्ची का नाम कविता कुमारी था। हम उसके फादर हैं, हरीश कुमार नाम है मेरा। जी जी। कैसे घटना हुई? सर ये पूना गई थी शायद कोई को पकड़ने के लिए। उसका तबीयत खराब था। कैसे क्या हुआ, कमान काट दिया था लोग। वही कारण ये टेंशन से कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे, हम तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। कहे कि मन जी है तो कहा लोग नहीं, कमान तुम्हारा कट गया है, जाओ। उसके बाद बात हुआ पनिया से 10 तारीख तक। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं, हम रोज़ बात तो करते नहीं थे। तो बेटी से हम जाने की ड्यूटी पर है। जी जी। क्या लग रहा है घटना को लेकर आपको? हमको तो लगता है कि मानसिक दबाव के कारण से हुआ होगा। मानसिक दबाव। हत्या वगैरह की भी बात हम लोगों ने शुरू किया। अब हम लोग को तो लग रहा था कि जो है, जब जानकारी नहीं था तो हम लोग यही जान रहे हैं। अभी वही जब जानकारी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा अच्छा। वो पुलिस का काम है, क्या हुआ है। कहाँ पर कार्य थी ये? ये रामपुरा में थी। डेड बॉडी आप लोग वहाँ से लेके आए हैं? अभी वहाँ से। वहाँ जो पुणे मुंबई की जो पुलिस थी उससे बात हुई थी आप लोग? जी वो लोग क्या बता रहे हैं? वो लोग बोला कि सिर लगल था। सिर में चोट था? नहीं ये तो नहीं बताया। अभी कहा कि रिपोर्ट अब आएगा पोस्टमार्टम पे तो बताएंगे। इसके बाद हम लोग तो 3 दिन के बाद पहुँचे हैं तो देखा बर्फ़ में भी पोटी था। रात में गए तो रात हो गया। पोस्टमार्टम करते करते पूरा दुनिया से पोटी देखने के लिए रात हो गया था। और इनकी जो कुछ साथी लोग हैं उन लोग से आपकी बात हुई है? हाँ साथी लोग से तो बात हुआ है अभी। वहाँ का वहाँ लोग हाँ, जो साथे गए थे। हाँ साथ लोग। बस एक दिन हम लोग खाली होटल चेक करने गए थे, बस वही बात हुआ है। उसके बाद नहीं बैठे क्योंकि वो लोग इबो नहीं किए हमारे पास। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए हमको। जांच मामले की तो- जांच वगैरह भी? हाँ जांच वगैरह भी करानी जांच होना चाहिए। आखिर क्या कारण से आखिर जो बढ़िया घर की लड़की थी वो आज तक उसके बारे में सोची नहीं थी कैसे फांसी लगा। क्या नाम है बाकी आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है। क्या है आपकी? उम्र 45-47 साल। मंगलवार को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग रखे हैं। वहीं तेजस्वी के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों ने 5-5 के बैच में शपथ ली। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी से सबसे ज्यादा 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। मुजफ्फरपुर के कांटी से विधायक इसराइल मंसूरी को भी मंत्री पद का शपथ दिलाई गई। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया। इसराइल मंसूरी को मंत्री बनने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके परिवार में भी सब खुश है। पत्नी जुबेदा खातून और उनकी बहन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इसराइल मंसूरी के परिवार वालों से बात की है हमारे सहयोगी आमिर ने।
नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो चुका है। कई नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी विधायक इसराइल मंसूरी को भी मंत्री पद मिला है। उन्होंने शपथ ले ली। इस वक्त उनके हम घर पे मौजूद हैं और उनकी वाइफ है, देखिए जुबैदा खातून, एक दूसरे को मिठाई खिला के मुबारकबाद दे रही हैं। उनके साथ उनकी बहन है यहाँ पे। जी, हम कहना यही चाहेंगे कि बहुत खुशी है, तहे दिल से अल्लाह का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमको नवाजे हैं इस खुशी से कि हमारे सौगर मंत्री बने हैं। जी, 5 वक्त नमाज पढ़ते, सब आदमी घर में सभी आदमी दुआ करते थे, जितने जनता है सभी आदमी दुआ करते थे, सभी दुआ कर ही रहे हैं। दुआ आज कबूल हुई? जी, आज दुआ बहुत कबूल हुई, अल्लाह का शुक्रिया अदा है। खासकर आप उनकी वाइफ हैं, पत्नी हैं। कहा जाता है कि एक पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का भी हाथ होता है। आपका कितना हाथ है बताइए? जी, मेरा हाथ यही है कि हम तो दुआ अल्लाह से दिन रात करते हैं और जनता का ज़्यादा हाथ है इसमें। उन्होंने उनको इस मुकाम पर चुना है। मिठाई उठाई खिला के मुबारकबाद दी है सबको? जी, अभी तक सबको तो खिलाए हैं, अभी तक अपने शोहर को नहीं खिलाए। शोहर को नहीं? आने का इंतजार हो रहा है? जी, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देखिए उनका शपथ ग्रहण टीवी वगैरह पर, मोबाइल में देखिए? जी, मोबाइल पर देखे। खुशी हुआ देख? जी, बहुत खुशी। क्या कहेंगे आप लोग? साथ में है, रहती हैं, क्या कुछ कहेंगे बताइए? हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं जी। मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं? जी, देंगे, आएंगे तो। आप बताइए, बहन है आप? हाँ। क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुश हैं हम, मेरा भाई मंत्री बने हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। टीवी में देखा उनको शपथ लेते हुए? हाँ, मोबाइल पर देखे हैं, टीवी में नहीं देखे हैं हम। मोबाइल पर देखे। बहुत खुशी हुई है। आपसे बड़े हैं और छोटे हैं? बड़े हैं। आपसे बड़े हैं। क्या कहेंगे यार, कितना खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, तब ना हम लोग पहुँचे हुए हैं। पहले मुखिया, उसके बाद विधायक और अब मंत्री। क्या मैसेज क्या दीजिएगा उनको? क्या बोलिएगा उनको? कुछ तो बात, बहन है, कुछ तो मैसेज दीजिएगा। बहन है, खूब खुशी का माहौल है कि बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं भाई को कि बहुत हमको भाई मंत्री बन गए हैं। बहुत खुशी, पूरा बिहार खुशी है। बिहार के लिए काम भी करेंगे? काम भी करते हैं, करेंगे, घर में नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। मिठाई खिलाई है एक दूसरे को? खिलाए हैं ना, मिठाई खिला के मुबारकबाद अभी खिलाए हैं अभी। खासकर देखिए अगल बगल के भी लोग आए हुए हैं। कितना खुशी हो रही है इसराइल जी मंत्री बन? बहुत खुशी हो रही है कि मेरे अंकल मंत्री बन गए हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब बिहार राज्य तरक्की करेगा। आप बताइए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा लगा हम लोग को देख के कि हाँ, अब हम लोग के सामने मतलब क्या से क्या हो गया। अभी जस्ट हाल फिलहाल में विधायक बने, तुरंत में मंत्री बन गए। बहुत खुशी की बात है, अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल जो यहाँ के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल है, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। तो इसराइल मंसूरी मंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद से लगातार ही उनके परिवार और उनके चाहने वाले और उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर है। एक दूसरे को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इसराइल मंसूरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया है। मंत्री बनाए जाने के बाद मुजफ्फरपुर के राजद नेताओं में खुशी की लहर है। नेताओं ने कहा कि आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब गुरबों का ख्याल रखती है। इसराइल मंसूरी को मंत्री बनाए जाने से मुस्लिम समाज में जबरदस्त खुशी है। पूरे जिला सहित पूरे बिहार में, खास तौर से तो मुजफ्फरपुर जिला में काफ़ी हर्ष है गरीबों के बीच में कि इसराइल मंसूरी गरीब का बेटा, अक़लियत समाज से आने वाला, जो कभी जो है तो मजदूरी करके और आगे बढ़ने का काम किया। मुखिया से बढ़कर फिर एमएलए और भी कार्यकर्ता के रूप में शुरू से हम जिस वक्त युवा के 94 में जो जनता दल के अध्यक्ष थे, उस वक्त कार्य समिति का मेंबर था मेरा। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे बिहार सहित इस जिला में कि अक़लियत समाज का जो इसराइल मंसूरी साहब है, उसको हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसे नौजवान को काम करने का मौका दिया है, मंत्री पद पर बनाकर उसको काम करने का मौका। इसलिए काफ़ी खुशी है लोगों में, ख़ास तौर से चाहे वह अक़लियत समाज हो, चाहे वह हिंदू या गरीब समाज हो, हर समाज में खुशी है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने
एक गरीब के जो है कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। इसलिए हम लोग को विश्वास है कि इनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर का विकास होगा और ये भ्रष्टाचार जो आम सीमा जो भाजपा जो लगाई हुई थी भ्रष्टाचार पूरे बिहार में, ये भ्रष्टाचार को नाश करने में ये कामयाब होंगे। आज मुजफ्फरपुर जिला के लिए बहुत बड़ा भाग्य है जो एक गरीब का बेटा लालू यादव जो मंत्री पद देने का काम किया। ये मुझे अक़लियत में सबसे नीचे जो मंसूरी जाति होता है बहुत कम संख्या में होते हैं, उन्होंने संदेश दिया कि देखो कम संख्या वाला भी लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा और लालू यादव बनाने का काम करे, जिससे बिहार मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार का पसमानदा समाज आज बहुत खुश है। और साथ ही पूरे सामाजिक न्याय की सरकार में सभी को, आलोक मेहता जी को मैं बधाई देता हूं कि उनको भी राजस्व मिला है। आलोक जी तो बहुत ही बड़े नेता हैं और हम लोग को बहुत प्रिय नेता है। लेकिन अन्य विधायक भी दावा कर रहे थे मंत्री बनने का, उसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, सभी लोग परिवार के साथी हैं और सभी लोग अपने को मंत्री समझे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए थे पूरे समाज के लोग, बिहार के तमाम 9 करोड़ की जनता की आबादी में सब मंत्री हैं और सब मंत्री बन के काम करें और उनको साथ देने का काम करें। हम लोगों के जिला के लिए बहुत ये खुशकिस्मती है कि एक पसमानदा जाति, पसमानदा मुसलमान को जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताने का कार्य किया और उनको जो है ज़मीन से लेके आसमान तक, ज़मीन से लेके अर्श तक जो है पहुंचाने का कार्य किया। तो एक बहुत बड़ा जो मैसेज हमारे समाज में ये पसमानदा मुसलमानों के बीच में गया है कि एक वाहिद शख्स राष्ट्रीय जनता दल है जो तमाम गरीब गुरबों का पार्टी है और A to Z की पार्टी है। सभी जातियों को समांतर के देते हुए, सभी का जो समीकरण देखते हुए किसी पद देने का कार्य करते हैं। उसी तरीके से हमारे इसराइल मंसूरी जी को मंत्री बनाया गया। इसको लेकर के हम मुस्लिम समाज से लेकर के तमाम जातियों के बीच एक अच्छा मैसेज गया, इसलिए कि हमारे माननीय मंत्री महोदय एक मुस्लिम जाति से ही नहीं तमाम जातियों को जो लेकर के चलने वाले ये हमारे मंत्री साहब हुए हैं। और इनसे समझिए कि एक कार्यकर्ताओं में एक इबरत है कि जो मेहनत करेगा, हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि जो जनता के दिल में रहेंगे, जो जनता के कार्यों को करेंगे, वो उसको जो है कोई जो है उसको अपने पद से नहीं हटा सकता। उनकी कामयाबी जो है एक दिन निश्चित है। तो कामयाब होने के लिए कहा जाता है कि जब मंजिल और कामयाबी के लिए जब रास्ता चलिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, मगर जब इंसान कामयाब हो जाता है तो वो रास्ता भी जो उसके लिए सीधा हो जाता है। उसी तरीके से हमारे माननीय इसराइल मंसूरी जी मंत्री बने हैं, हम लोग तब बधाई देते हैं। आज जो इसराइल मंसूरी जी मंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ मुजफ्फरपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। इसराइल मंसूरी को बनाना एक युवा में खुशी का लहर फैल गया है। सरकार की सोच थी युवा जो जोश खरोश के साथ काम करे और बुजुर्गों से बुद्धि ले, ये दोनों समीकरण के तहत बनाया गया। जिला में एक समय था रामसूरत राय, बार बार राजद को कहती थी जंगल राय, और सीओ के ट्रांसफ़र के लिए इन्हीं का 35-35 लाख रुपया लेके ट्रांसफ़र करते हैं और कहते थे तेजस्वी जी को कि गांधी मैदान में फरिया ले। अब वो आके फरियावे, दलित का बच्चा उनको चैलेंज करता है कि बगल में स्टेडियम में आके अजय राम से तो फरिया ले। तेजस्वी जी को चैलेंज करते थे और घूस अपने लेते थे और बदनाम राष्ट्रीय जनता दल को करते हैं जंगल राज। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाने का काम किया है कि सामाजिक न्याय के हर वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। और जिला में ऐसा नहीं है कि हमारे एक इसराइल मंसूरी बन गए तो लोग मंत्री नहीं है। हमारे यहाँ का जितने विधायक हैं सब अपने आप को मंत्री पूछते हैं और कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को मंत्री पूछता है और जनता के लिए दिन रात काम करने का काम करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर जदयू नेताओं में खुशी की लहर है। मंत्रिमंडल गठन के बाद मंगलवार को जदयू नेता राजू नियर में पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया और केक काटकर जश्न मनाया। मौके पर स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद फखरुद्दीन रहमान, शिक्षक अमृता सिंह, पूजा कुमारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
आज अंबेडकर नगर में महादलित बस्ती में आज हम लोग जश्न मना रहे हैं जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 8वीं बार मुख्यमंत्री बने और आज जो है राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग गरीब बच्चों को और यहाँ के जो अंबेडकर नगर के जितने भी गरीब बच्चे हैं उन लोगों के बीच कॉपी पेंसिल और केक काट के, क्योंकि आज के जन्मदिन भी हमारा 15 अगस्त को है, तो इसलिए हम लोग आज जो है केक भी काटे हैं, गरीब बच्चों को पेंसिल भी बांटे हैं, कॉपी भी बांटे हैं। और हम लोग यही आह्वान करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी शिक्षा के रूप में जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत काम हो रहा है। हर एक बच्चे को जो है शिक्षा से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी जैसा काम आज पूरे विश्व में काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी गरीब बच्चों को जो है पूरी तौर से, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं उनको जाने के लिए आप कॉपी पेंसिल जो भी साधन आपसे होता है आप ज़रूर दीजिए। आज हम लोगों का जन्मदिन भी मेरा है 15 अगस्त को, तो आज इसी में खुशी मना के हम लोग गरीब बच्चों के, महादलित बच्चों में मना रहे हैं। उमस भरी गर्मी से मुजफ्फरपुर के डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल तक मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना 40-50 मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर मरीजों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द की शिकायत रहती है। मंगलवार को सदर अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड मरीजों से पूरी तरह पटा रहा। इस वार्ड में बेड फुल होने पर बाकी मरीजों का पुरुष मेडिकल वार्ड में व्यवस्था कर इलाज किया गया। अस्पताल के नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो हर रोज 7 से 8 डायरिया के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि गर्मी में डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग के कारण लोग तेजी से डायरिया की चपेट में आने लगे हैं। इन दिनों पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं, इससे मेटाबॉलिक गड़बड़ हो जाता है और खाना नहीं पच पाता। इससे बचने के लिए तला भुना खाने से परहेज करें, खूब पानी पिए, धूप में नहीं निकले, दस्त होने पर ORS का घोल लें, बाजार का खाना ना खाएं, घर के आसपास साफ सफाई रखें। ये सीज़न जो होता है, जो गर्मी ठंडा होते रहता है, इसमें डायरिया का चांस रहता है। हर एक प्रखंड को सचेत किया हुआ है कि डायरिया से कंट्रोल के लिए आप अपने यहाँ सब रखें, ORS वगैरह, IV फ्लूइड का सब जगह रखें। और सभी ANM वगैरह को जितने क्षेत्र में है, आशा हैं, उन लोगों को सजग करके रखें कि कहीं भी डायरिया हो तो उनको ORS दें और तुरंत यहाँ जिला को, प्रखंड को अपने संपर्क करें या ज़रूरत हो तो उनको प्रखंड में एम्बुलेंस मंगा करके रेफ़र कर दें, ताकि जिनको मुंह से ORS देने से नहीं काम चलना, पानी की ज़रूरत है, सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है, उनको सलाइन किया जा सके। इससे कोई ज़्यादा पैनिक की स्थिति कहीं नहीं है। एक आध जगह से कोई सूचना आ रही है, उसको ठीक से बाढ़ के बाद डायरिया का प्रकोप ये बाढ़ से तो कुछ होता है, सड़े गले चीज़ का खाने से या वहाँ का पानी दूषित हो जाता है, उससे होने के चलते। लेकिन ये टेम्परेचर भी जो वैरी करता है, एक बार बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, लो होता रहता है, इसमें भी डायरिया का एक प्रकोप होने का चांस रहता है, वो भी फैक्टर एक है। फिर भी मैंने जिला हमारा सभी तरह से परिपूर्ण है, सब तैयारी पूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुजफ्फरपुर में लक्ष्य का 90% टीकाकरण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला टास्क फोर्स टीम के साथ आयोजित बैठक में सिविल सर्जन ने 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने, नियमित टीकाकरण को 100% सफल बनाने को कहा। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा, ICDS, जीविका सहित संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में नियमित टीकाकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिसमें सुधार के लिए विशेष प्रयास जारी है। नियमित टीकाकरण के मामले में फिलहाल जिले की उपलब्धि 81% के करीब है, जिसे 100% उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया गया है। कोविड का वैक्सीनेशन में सेकेंड डोज और बूस्टर डोज में हमारा जिला कुछ पिछड़ रहा था। इसी में मैं 16 PSC से और 4 UPSC से जूम कॉलिंग के माध्यम से इन लोगों से वार्तालाप किया हूँ कि कैसे मेरा बढ़ेगा। इसके लिए मैं मार्गदर्शन दिया हूँ कि अपना चिन्हित कर करके कहाँ ज़्यादा छूटा हुआ है, टारगेट मेरा कहाँ ज़्यादा है, उन जगहों पर फोकस करना है और अधिक से अधिक साइट बना करके कैसे मेरा सेकंड डोज जो छूटा हुआ है और बूस्टर डोज जो थर्ड डोज होता है
प्रिकॉशन डोज भी बोलते हैं, उसका कैसे बढ़ेगा इसके लिए, और जिनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड से फर्स्ट सेकंड डोज पड़ा है उनको कार्बोवैक्स से देने के लिए उन लोगों को बताया गया है कि थर्ड डोज जो है कार्बोवैक्स से देना है। और स्कूल को टारगेट करना है जिसमें 12 साल से 15 साल के बच्चे मिलेंगे, उस वहाँ बच्चे सेकंड डोज वाले और बूस्टर डोज के छूटे हुए हैं, उनको ज़्यादा टारगेट कर ताकि हमारा अचीवमेंट अन्य जिलों के तुलना में और बढ़ सके। इसी के लिए ये अलग अलग डे अलग अलग चेंज हो जा रहा है, कभी 10 नंबर पर आ रहे हैं, कभी 32 नंबर पर। डे बाई डे जो होता है उसमें हम लोग थोड़ा सा वैरी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा ज़िला है, फिर भी अभी 62 लाख के करीब हम लोग तीनों डोज मिला करके 62 लाख डोज के करीब हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। पूरा ज़िला का जो है 61 लाख करीब 75-76 हज़ार के करीब पहुंच चुके हैं। 1-2-3 के अंदर में 62 लाख हम लोग क्रॉस कर देंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के तेलिया गांव के 3 घरों को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार की रात चोरों ने वार्ड 9 के मुन्ना कुमार राय के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर नगद आभूषण समेत लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली। वहीं महंगू दास के घर से बर्तन समेत अन्य सामान और राम नारायण राय के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर नगद और आभूषण की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर जमादार शिवनंदर भगत घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। मालूम नहीं चला, सुबह 5-5 बजे उठे हैं, बाहर से लिफ्ट बंद था, आवाज़ दिए हैं तो माँ तो सोए हुए थे बगल में, पता नहीं चला। बाद में भाई साहब को फोन किए हैं, बाहर से बंद है गेट। भाई साहब बोल रहे हैं कि बगल वाला रूम में बगल में महमूदा से यहाँ चोरी हो गया है कि हम वहाँ पर हैं। मतलब देखिए ना, हमारा कार बंद हो गया, बाहर से जीत के लिए मतलब कैसे बंद हो गया मालूम नहीं चला। तो वहाँ से दौड़ कर आए हैं तो देखे हैं कि सब गेट बंद है। तो इससे मेन गेट बंद करके सोए थे, रात में अपने से खुद सब चेक करके सोते हैं। आपको क्या लगता है कि चोर किधर से आया होगा? ये हमको अनुमान लग रहा है कि छत के ऊपर से घुसे है। सीढ़ी घर के पास जो स्पेस गैप बना हुआ है उसी में से आया, उसी स्पेस से घुसा है। लगभग कितने का नुकसान आपका हो गया, कितने की चोरी हो गई है? मैंने कहने मतलब कि आभूषण लेकर जैसे लेडीज़ का है, हमारा भी था, चेन अंगूठी था, लड़की के सब बनवाया हुआ था। 3 लाख रुपये करीब से कैश भी रुपए जी 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये कैश था और बाकी का जेवर थे जी, यही था। टोटल मिला के लगभग आपका 2-2.5 लाख रुपए का आप बता रहे हैं। चोर किस रास्ते से आया, आगे या पीछे से? जी, चोर किस रास्ते से आया? छत के ऊपर से घुसा, पीछे से आया जी। थाना में शिकायत किए हैं? जी, थाना सर दरोगा जी आए हुए थे, बोले हैं कि आवेदन दीजिएगा, अभी आवेदन हम लिखे। आपके अलावा और भी किसी घर में चोरी हुई है? सुनने में आ रहा है कि 3 घर में चोरी हुई। जी, 2 आदमी का, एक महमूद दास के घर में हुआ है, एक राम नारायण राय का घर में। महमूद दास जी, चोरी हुआ से पछुआरा से आया है और छत पर मारे आके हमने के केवाड़ी लगा दिया और घर में ढुक गया, ताला तोड़ दिया और तोड़ के सारा घर में चेकिंग पहले करता है। चेकिंग कह के तो बर्तन धरा है छत अथी पर, छजी पर बर्तन धरा है तो बर्तन उठा लिया। पैसा था 15-20 हज़ार रुपया और निकाले हैं, कल ले आए हैं तो ATM तौर में नीचे फेंक दिए हैं और पैसा रख लिए हैं। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग लाख रुपया का तो गहना होगा हमारा, 1,00,000-1.5 लाख का। कुछ कैश पैसा भी था? कैश 15-20 हज़ार रुपया था और एक बर्तन सर्तन था, तिलक देगा, वो सब पूरा चुरा लिया है, बोरे उठा लिया है। तो इस पूरे मामले की जानकारी आप थाना को दिए हैं? पुलिस आई थी यहाँ जांच के लिए? कहे हैं कि पूरा सामान हमारा घर जा लिया, जितना सामान है पेटी में का बढ़िया सामान पूरा कर लिया। पुलिस आई थी कब आई थी? सुबह में आई थी साहिबगंज थाना। 8 बजे। आभूषण भी चोरी, जेवर। महाकाल सेवा दल ने वीर शहीदों को याद करते हुए मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर भव्य आरती किया। वंदे मातरम गान के साथ महाआरती की गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष के साथ 75 स्वरूप दीप जलाकर आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का समापन किया गया। समारोह में दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, संजय जायसवाल, अजीत पटेल, मनीष चौधरी, आकाश सिंह राजपूत सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। में क्या हुआ है? आज महाकाल सेवा दल की ओर से समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर भारत माता की वंदे मातरम गान के साथ महाआरती कर 75 स्वरूप दीपों से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे दल के सभी सदस्य और महिला टीम की सभी सदस्य शामिल हुई। महोत्सव को लेकर महाकाल सेवा दल ने
भारत माता नमन स्थल पर 75 रुपये दिया जलाकर अमृत पर्व को मनाया। साथ ही भारत माता को हम सबों ने वंदे मातरम के साथ आरती कर भारत माता की आरती उतारी और महाकाल सेवा दल के सैकड़ों सदस्य हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 तक जो झंडा अभियान था, तिरंगा अभियान था, उसे सफलतापूर्वक उन्होंने निभाया और उसका समापन आज भारत माता नमन स्थल पर दीपोत्सव कर मनाया गया। मुजफ्फरपुर के एक होटल में एक व्यक्ति अपने बर्थडे पार्टी पर दोस्तों के साथ शराब और शराब छलका रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। होटल पर रेड पड़ते ही भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। हमारे संवाददाता आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार की बर्थडे पार्टी में नचनिया का नाच हुआ और शराब के नशे में जमकर ठुमके लगाए गए। चतुर्भुज स्थान की नचनिया अपनी अदाएं दिखा रही थी तो कदरदान भी उनकी अदाओं पर शराब के नशे में खूब ठुमके लगा रहे थे। मौका था सीतामढ़ी के प्रॉपर्टी डीलर के बेटे नीतीश कुमार के बर्थडे पार्टी का। अहियापुर थाने से महज 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एसएसबी कैंप के ठीक सामने होटल आर्यन रेजिडेंसी में सोमवार की रात बर्थडे पार्टी का आयोजन था, जिसमें करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा युवक शराब के नशे में नचनिया के नाच पर ठुमके लगा रहे थे। फिर क्या था, पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने होटल में दबिश दे दी। होटल में रेड पड़ते ही भगदड़ मच गई। रेड पड़ते ही पार्टी में मौजूद लोगों का नशा उतर गया। सबसे पहले बर्थडे बॉय नीतीश कुमार छत से कूदकर भाग निकला। इसके साथ ही उनके कई दोस्त जैसे तैसे वहां से भागने लगे। होटल की छत से कूदने के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने मौके से चतुर्भुज स्थान की 3 डांसर समेत 9 लोगों को दबोच लिया, लेकिन बर्थडे बॉय नीतीश कुमार मौके से फरार हो गया। इस बर्थडे पार्टी में शराब के साथ शबाब का भी पूरा इंतजाम था। पूरी वारदात होटल के सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिकंदरपुर के सतीश कुमार, सीतामढ़ी खनुआ घाट के दिलराजा कुमार, औराई के ऋषिकेश कुमार, हथौड़ी शाहपुर के टुनटुन कुमार, शिवहर तरियानी के विकास कुमार के रूप में हुई है। वहीं भागे हुए आरोपियों की पहचान अहियापुर भिखनपुर के रणवीर सहनी, उमानगर के राजीव कुमार, सीतामढ़ी के नीतीश कुमार, उमाशंकर राय के रूप में हुई है। उमाशंकर होटल संचालक बताया जा रहा है। इन सब पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि 4 नाबालिगों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। वहीं चतुर्भुज स्थान के डांसर को भी पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। इधर पूछताछ के बाद सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सवाल है कि आखिर होटल मालिक ने शराब पार्टी की परमिशन कैसे दे दी? शराबबंदी में शराब कहां से आई? क्या होटल में शराब का धंधा होता है? रात में चतुर्भुज स्थान से डांसर क्यों बुलाए गए? क्या पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी? ये वो तमाम सवाल है जो पार्टी आयोजकों से लेकर होटल संचालक को देने होंगे और पुलिस को इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कानून का खौफ कायम रहे। डे न्यूज के लिए आमिर हमजा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वह रेलवे स्टेशन गई थी, वहीं पर उसे उल्टी हुई और वह बेहोश होकर गिर गई। मायके वाले तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला 23 वर्षीय निधि कुमारी है। उसका मायका नगर थाना इलाके के केदारनाथ रोड में है। वह रेलवे स्टेशन गई थी, वहीं पर उसे उल्टी हुई और वह बेहोश होकर गिर गई। जानकारी के अनुसार निधि की शादी 8 महीने पहले ही सदर थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी किशन से हुई थी। शादी के बाद ही निधि को पति और उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मंगलवार को वह डुमरी से रमेश रानी कॉलेज में इंटर का एडमिशन करवाने गई थी। मृतका के पर्स से जहरीली पदार्थ मिला है। निधि के परिवार वालों ने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बुलाया है। हाँ, कौन बुलाया? उनका पति किशन।
वो गए हैं कॉलेज एडमिशन कराने। उनकी माँ भी उनको साथ गई थी, वो उनको छोड़ कर चली आई है। वो मतलब किसान निधि को लेकर गई है, गए हैं स्टेशन से वो जब आई है तो मतलब बोले कहाँ गए हैं, तो कहाँ गए थे, एडमिशन करा के स्टेशन गए थे। इतना कह के वो उल्टी करने लगी है। उसके बाद कुछ बोलने के कारण वो नहीं रही है, तो हम लेकर उनको हॉस्पिटल आए हैं। क्या होता था ससुराल में? ससुराल में उनको साथ बहुत मतलब ससुराल में ये हमेशा उनको बोले थे ना, आप बोलिए। हाँ बोलिए। जो बोले हैं वही होता है। क्या बोले? मतलब वही उनको ससुराल में छोटी छोटी बात के लिए विवाह होता था, टॉर्चर वगैरह। हाँ टॉर्चर वगैरह होता था। अचानक क्या, हम तो मतलब कि 10 बजे चले गए थे ड्यूटी, ठीक ना। तो उसी आवर में मतलब आज सिस्टर का कॉलेज में रमेश रानी में एडमिशन होने वाला था। अच्छा। तो यहाँ से बहन गई माँ के साथ में वहाँ पे, तब वो माँ जाकर छोड़ आई वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमारे मेहमान जीजा हैं वो आए हुए थे वहाँ पे। तो मम्मी बोली कि चलिए घर पे, तो बोले कि ना हमसे नहीं जाएंगे। क्या बात हुआ? तो नहीं, हम तो थे नहीं, जब आए तो भाभी बताई ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद मम्मी अपने जिया जी के साथ में छोड़ के चले आए। तो वो वहाँ से चले गए थे। बहुत लेट हुआ, करीबन एक घंटा, लगभग 1.5 घंटा हुआ। तो भाभी फ़ोन की यहाँ से कि आप कहाँ हैं। तो वो उस समय बात हुआ था आपसे? उसमें से फ़ोन काट दिया है। हाँ, बात नहीं हुआ, मतलब 2 बार कॉल किया, 1 घंटा बाद लेट होने के कारण तो फ़ोन किया गया। तो वो फ़ोन जैसे करने के क्रम है ना, उसमें मतलब वो क्या किया, फ़ोन दोनों बार काटा, दोनों बार रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद 30 से बनोई, हाँ वो हाँ भाभी की थी। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फ़ोन काटा, तो काटने 2 बार की भाभी, उसके बाद काट दिया। तो वहाँ से कितना देर बाद वहाँ से लौटी है वो? आधा। जहर वो कैसे खा ली, पूरी बात बताइए। तो वहाँ से आई तो जहर मतलब कि ऐसे वहाँ से आए तो यहाँ पे मतलब उस बीच में हम थे ही नहीं। तो भाभी आए तो भाभी पूछी कैसे कि कहाँ गए हुए थे। तो स्टेशन ले गए हुए थे। तो स्टेशन मतलब हम लोग गए हुए थे। तो स्टेशन वहाँ का से बस इतना ही बोले, और उतना ही बोलते बोलते मैं भुमेटी उल्टी करने लगे, ठीक है ना। और उल्टी करने लगे तब पूछी लोग, तो उनको मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो फिर बगल में हम लोग दीपक सेमिनार रोड में कौन हॉस्पिटल अथी है, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। तो वहाँ से वो रेफर कर दिया गया परेशान। लग रहा है कि कौन किया है? ये तो हमको जहाँ तक पूरा काय के लिए से पहले है ना, बनोई हमेशा उसको टॉर्चर करता था। हम जब भी जाते थे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन में जाते थे मिलने के लिए, पापा जी अक्सर बोला करते थे कि जाए सिका ना, उदास रहे, से कोई बात है, कुछ दिक्कत है, तो हम चले जाते थे कि हाँ। अब किस मैटर से, मतलब छोटा छोटा बात के लिए तू ऐसे वैसे बहुत। शादी को वही 8 महीना हुआ ना, हाँ नवंबर को शादी हुआ था, नवंबर में। हाँ, निधि कुमारी जो है अपने घर पर थी। उसके बाद इनका पति फ़ोन किया कि आओ तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं, अथी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। कौन है, रमेश रानी महाविद्यालय में इंटर में एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद निधि कुमारी जो है अपनी मम्मी के साथ वहाँ पहुँची रमेश रानी महाविद्यालय, और इंटर में एडमिशन भी कराए। इंटर में एडमिशन कराने के बाद तो निधि कुमारी बोली जो है ठीक है तो हम आते हैं, तुम चलो अपना घर। उसके बाद ये अपने घर आ गई, और उसके बाद वो कहाँ गई, स्टेशन गई। स्टेशन में जाने के बाद कहाँ पर क्या किया नहीं किया कौन कर सकता है। पति पे क्या आरोप लगाया इन लोगों ने? हैं? पति पे आरोप क्या लगाया? पति पर आरोप लगाया है जी यहाँ पर जो है हमारी बहन जो रहती थी, इनके यहाँ जब भी जाते थे मिलने के लिए, मेरी बहन कहती है कि बार बार मुझे ये लोग टॉर्चर करते रहता है, मेरी सास ससुर एवं पति, यही आरोप लगाया। कुछ मिला हुआ है क्या पास में जहर? जहर तो हम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा ये एक पुड़िया दिया गया है। ये पुड़िया जो है ये डॉक्टर साहब दिए हैं जो उनके ब्लड से मिला है। तो इन चीज़ का पुड़िया क्या लिखा हुआ? इस पर लिखा है सल्फास। अच्छा, फिलहाल ये फर्द बयान भेजेंगे संबंधित थाना? संबंधित थाना में फर्द बयान भेजेंगे। हाँ। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना पर ब्रह्मपुरा थाना है। नहीं, मामला किस थाना क्षेत्र का है? कहाँ की रहने वाली थी भाई? रहने नगर का है। नगर का। हाँ, नगर। कब शादी हुई थी इसकी? तो वही बता सकते हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना में 16 अगस्त को अमर शहीद बांगुर सहनी का शहादत दिवस थाने की पुलिस, ग्रामीण और शहीद के परिजन ने धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि 16 अगस्त 1942 को मीनापुर के क्रांतिकारी लोगों ने मीनापुर थाना में तिरंगा फहराने को लेकर पहुंचे।
अंग्रेजों के यूनियन जैक झंडा उतारकर क्रांतिकारियों ने अपना तिरंगा लहराया था। इस बात से आक्रोशित होकर अंग्रेज सरकार ने मीनापुर थानेदार लुइस बालर्स ने आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोली चला दिया, जिसमें बांगुर सहनी शहीद हो गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के थानेदार लुइस बालर को उनके ही थानेदार कक्ष में बंद कर जिंदा जला दिया, जिसके कारण 95 लोगों पर FIR दर्ज किया गया। लेकिन अमर शहीद जुबा सहनी ने लोगों की गिरफ्तारी को देखते हुए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। इसके बाद भागलपुर जेल में इस मामले को लेकर अमर शहीद जुबा सहनी को फांसी मिली थी। तब से लेकर आज तक मीनापुर थाना में प्रत्येक वर्ष अमर शहीद बांगुर सहनी की शहादत दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अमर शहीदों के गाथाओं को याद किया जाता है। मीनापुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि इस इतिहास को जानकर उस थाना के थानेदार बनने पर गर्वान्वित महसूस किया है। क्रांतिकारियों का जगह है। 16 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों के द्वारा थाना परिसर में तिरंगा झंडा हमारे देश का जो लगाने के उपलक्ष्य में बांगुर सहनी की गोलियां चलाई गई, जिसमें वो शहीद हुए। उन्हीं के दोस्तों के 54 दोस्त थे, उन्हीं का सब जो यहाँ के थानेदार अंग्रेज जो थे वायलर थानेदार थे, उन्हों के द्वारा जो चार्जशीट में 54 का नाम लिया गया, वो 54 को नाम को एक अकेले जुबा सहनी जी अपने सिर लिए और उसी के आरोप में उन्हें भागलपुर में फांसी दे दी गई। जो शहीद हुए ऐसे क्रांतिकारी हमारे मीनापुर में रहे, जो ये देखकर लोगों को भावनाओं को प्रेरित करता है कि ऐसे वीर जगह हम रहें और लोगों का सम्मान। ऐसे कार्यक्रम जो बच्चे के हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े मेले के आयोजन हैं, सभी को प्रोग्राम देखकर ऐसा व्यक्तित्व लग रहा है कि जैसे पुरानी जिंदगी को याद कर रहे हैं। और मैं एक खास बात बोल देता हूँ, ऐसे क्रांतिकारियों की जगह पे मैं थानेदार के रूप में, मीनापुर थानेदार के रूप में राजेश कुमार मेरा नाम हुआ, मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि इस जगह के मैं थानेदार हूँ और मैं उन शहीदों को अपने स्तर से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में दिनेश कुमार ने कमल सिंह से विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। कमल सिंह ने कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों से उनकी परिचय कराई। नए डीपीआरओ ने कहा कि जिले में चल रही सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की समुचित जानकारी सूचना के विभिन्न माध्यम से ससमय लोगों तक पहुंचाना और जिला प्रशासन द्वारा जनहित में किए जा रहे सभी प्रयासों को लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी। वहीं कमल सिंह ने कहा कि आज जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रमंडलीय उप निदेशक के रूप में दिनेश सिंह को मैंने पदभार सौंप दिया है और आज से मैं भार मुक्त हो गया हूँ। नवनियुक्त प्रभारी उप निदेशक जनसंपर्क मुजफ्फरपुर और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के रूप में आज श्री कमल जी से मैंने प्रभार लिया और आगे जो भी मीडिया से लाइनिंग और कोऑर्डिनेशन होता है, मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक बेहतर ढंग से आप लोगों के साथ समन्वित रूप से काम कर सकें। देखिए, आज जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में और प्रमंडलीय उप निदेशक के रूप में दिनेश कुमार जी उन्होंने प्रभार उनको मैंने दिया है और आज से मैं भार मुक्त हो गया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चुनौतियां यहाँ जो भी रहेंगी छोटी मोटी, उनको बहुत ही सलीके से और आत्मविश्वास के साथ इनके द्वारा दूर किया जाएगा और मीडिया लाइजनिंग में एक लकीर खींची जाएगी। कृषकों के क्षमता वर्धन एवं उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित किए जा रहे नाबार्ड संपोषित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के 25 किसानों को डीडीसी ने रवाना किया। नाबार्ड के द्वारा सपोर्टेड प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम के लिए मुजफ्फरपुर जिले के किसानों के प्रथम बैच को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने रवाना किया। मौके पर नाबार्ड की डीडीएम जूही प्रवासनी एवं जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह मौजूद रहे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह एक्सपोजर कार्यक्रम में पशुपालन, मत्स्य पालन,
सब्जी उत्पादन एवं समेकित कृषि प्रणाली पर भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित किया जा रहा है, जिससे जिले के वर्तमान में 25 किसान लाभान्वित होंगे। आवासीय व्यवस्था के साथ ही किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के कुल 75 किसानों को इस परियोजना में शामिल किया गया है, जिन्हें 3 अलग अलग बैचों में भेजा जाएगा। कृषि में उचित तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय में वृद्धि के लिए नाबार्ड का यह कार्यक्रम बेहद ही मददगार साबित होगा। जैविक सब्जी खेती के लिए अच्छा प्रशिक्षण के लिए भागलपुर जा रहे हैं। क्या क्या किस विभाग के द्वारा? ये अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति रानी पोखर मणिफुलकाहा संस्था 2 FPO चलाती है। मुजफ्फरपुर लीची फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो सब्जी का ऑर्गेनिक खेती करते हैं और उन लोग को तमन्ना है कि हम बेहतर खेती के लिए बेहतर प्रशिक्षण लें, इसीलिए सबौर यूनिवर्सिटी भागलपुर जा रहे हैं। कितने दिनों का है? ये 3 दिनों का है। 17 सिखाया जाएगा। वहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कैसे बेहतर हो इसका प्रशिक्षण दिया जाए। उसमें नाबार्ड का भी सहयोग है? जी, नाबार्ड इसमें आपको नाबार्ड का पूरा सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। एकीकृत कृषि के ऊपर 3 दिनों का प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और जो इसके साथ साथ जैविक खेती और इन सब का एक ओवरऑल किस तरीके से खेती को अधिक रेन्यूमरेटिव बनाया जा सके और साइंटिफिक तरीके से खेती की जाए, इसका प्रशिक्षण के लिए यहाँ के टोटल 75 किसानों को सबौर विश्वविद्यालय भागलपुर भेजा जाना है, जिसमें पहला बैच जो 25 किसानों का है वो प्रशिक्षण के लिए आज जा रहा है। ये लोग 3 दिन तक वहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली वहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम में एक्सपोजर विजिट के माध्यम से भी समझेंगे किस प्रकार से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर किया जाए, जिसमें हॉर्टिकल्चर और सारी चीज़ें निश्चित रूप से की जाएँ ताकि इनको जो खेती में अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ सकें। क्या क्या उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देना है? उनको वहाँ पर जो एग्रीकल्चर को किस तरीके से सस्टेनेबल वे में किया जाए, फिर उसके साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, इवन हॉर्टिकल्चर जो फल का बागवानी हो गई वो हो गया, जो कि यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है, मुजफ्फरपुर के लिए बागवानी खास करके। तो ये सारी चीज़ों पर समेकित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में सभा आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा में मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, प्रेमचंद्र सिंह, लाल बाबू सिंह सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। स्वतंत्र भारत से लेकर गुलाम भारत तक जो राष्ट्र की सेवा की है उसे राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। ऐसे महान व्यक्तित्व बिरले ही धरती पर आते हैं। वो मानव नहीं महामानव थे, महान कर्मयोगी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कवि, हृदय सम्राट, भारत रत्न परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 4थी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 में ऐसे महान देशभक्त का निधन हुआ। आज के राजनीति में जितनी गंदी राजनीति हो चुकी है, उस गंदी राजनीति में भी आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी पार्टी का राजनेता हो, जिला से लेकर केंद्र तक, राष्ट्रीय स्तर तक, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसी साफ सुथरी छवि, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज के राजनीति परिवेश में अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक रंजन कुमार नायक ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मुख बधिर बच्चों ने रंगारंग भाव नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। उप महाप्रबंधक रंजन कुमार नायक ने मुख बधिर बच्चों से साइन लैंग्वेज में बात की तो सभी बच्चे खुश नजर आए। मौके पर मिसेस नायक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक
प्रशांत किशोर झा भी उपस्थित रहे। बच्चों के बीच चॉकलेट, मिठाई एवं अन्य सामग्री भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव संजय कुमार सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के शिक्षण संस्थानों में झंडोत्तोलन के साथ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुशहरी के होली क्रॉस पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल प्रदान किया गया। समारोह के दौरान 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कृत किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आ रहे थे। बहुत मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे। बहुत मजा आया। हाँ। किसी से आपने पार्टिसिपेट किया था? फेयरवेल में, फिर डांस में। डांस में किया था। स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य? हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या नाम है? कार्यक्रम में भाग लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस कार्यक्रम में पायल छनकाई गाने पे भाग लिया था और मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। डांस में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी। क्या नाम है? आज हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के 75वें सालगिरह पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें स्कूल के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपने स्कूल में फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में ही मैंने स्पीच दिया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली। हमारे फोर फादर्स पूर्वजों ने बहुत ही कठिनाइयों के साथ लड़ाया, बहुत ब्रेवरी के साथ हमें ये आज़ादी दिलाने में। एंड वी आर होपिंग may God bless us power so that we can make them proud by taking this nation forward in the pinnacles of glory and success. May God bless us and may we make them proud. Thank you. कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कितना एंजॉय किए हैं कार्यक्रम? I enjoyed so much. Actually आज हम लोग का फेयरवेल भी था, तो this day will memorable for me for my life forever. And I enjoyed so much thanks to my juniors who gave me so beautiful day to me. हाँ, आज सारे बच्चे आए और स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत बच्चे 3 दिन से प्रभात फेरी निकाले हैं और सारे बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और फेयरवेल का भी आयोजन किया गया था इसी के अंदर। हाँ, जो मेरे बच्चे 10th और 12th के पास आउट हुए हैं उनका फेयरवेल किया गया है। हाँ, और उनको पुरस्कार स्वरूप कुछ दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759।
8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।